फर्स्ट न्यूज, अपना शहर अपनी आवाज। बायसी अनुमंडल के बाढ़ पीड़ितों की समस्या को लेकर AIMIM पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डगरुआ प्रखंड के हाई स्कूल मैदान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान धरना की अध्यक्षता कर रहे थे। पार्टी ने प्रखंड क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी पंचायतों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की। इसके अलावा उच्च स्तरीय तकनीकी टीम गठित कर इस क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए बिहार सरकार से स्थायी निदान की मांग की। पार्टी ने बाढ़ से किसानों के तबाह हुए फसलों का पूरा मुआवजा देने की भी मांग की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से बाढ़ में क्षतिग्रस्त सड़क, कलभट और रास्ते का अविलंब निर्माण करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित किसानों का KCC ऋण माफ किया जाए। पूर्ण एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चा और पक्का मकान के लिए सरकार से निर्धारित मुआवजा देने की भी मांग की। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाहनवाज सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। पिछले दिनों जुलाई के पिछले पखवाड़े में 21 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक ये पूरा सीमांचल का इलाका बाढ़ में डूबा हुआ रहा। विशेषकर अमोर, बैसा, बायसी का इलाका जो रहा, डगरुआ का इलाका रहा, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। सीमांचल के पिछड़ेपन का एक बड़ा जो कारण है वो हर साल बाढ़ से प्रभावित होने का नतीजा है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सीमांचल के साथ बाढ़ के मुसीबत की घड़ी में भी सौतेलेपन का व्यवहार कर रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने अब तक अफसरों को कोई हिदायत नहीं की कि यहाँ पर हज़ारों एकड़ में जूट की खेती बर्बाद हो गई है, लाखों एकड़ में धान की खेती की दाई हो गई है, बच्चे डूब कर मरे हैं। बाढ़ के दिनों में न यहाँ पर कश्ती का इंतजाम रहा, न राहत के शिविर चलाए गए। लेकिन वही नीतीश कुमार जी हैं जो पटना के सराउंडिंग में सैलाब आया है तो लालू जी अलग से दौरा कर रहे हैं, नीतीश जी अलग से दौरा कर रहे हैं, विभाग के मंत्री दौरा कर रहे हैं, विभाग का सचिव दौरा कर रहा है, DM दौरा कर रहा है, CO और BDO जाकर के गांव में लोगों की खैरियत पूछ रहा है, खाने पीने का मेनू तय किया जा रहा है। लेकिन सीमांचल के इस इलाके में लोग 10 दिन तक लोगों के चूल्हे बुझे हुए रहे और यहाँ पर कोई खैरियत देने वाला नहीं हुआ, शिविर नहीं चलाए गए और आज लोगों के दरमियान में हाहाकार है। लोग पलायन करने पर मजबूर हैं, लोगों की खेती दे गई है और आज तक लोगों की जो खेती दहाई हुई है उसका सर्वे का काम नहीं हो सका है। तो यहाँ पर पूरे तौर पर सरकार अनदेखी कर रही है, सीमांचल के साथ सौतेलापन का व्यवहार कर रहा है। सरकार के इसी जालिमाना नीति के खिलाफ हम लोग हर प्रखंड स्तर पर धरना दे रहे हैं और हम लोग ये भी सरकार को चेता रहे हैं कि अगर समय रहते हुए हमारे इस सब धरना के जरिए से, चूँकि इस इलाके की बात अफसोस है कि कोई उठा नहीं रहा है, MIM बड़ी मजबूती के साथ इस इलाके के किसानों के, मजदूरों के, दलितों के, अक़लियतों के मसाइल को उठा रहा है और हम सरकार को ये चेता रहे हैं कि हमारे सब धरने हैं। अगर आपने हमारे किसानों को, मजदूरों को राहत देने का काम नहीं किया, फसल के क्षति का मुआवजा नहीं दिया, ज़मीन उसकी कटी उसका मुआवजा नहीं दिया और आपदा नियम जो आपने बनाया है उस आपदा नियम के अनुसार हमारे किसानों को मुआवजा नहीं दिया तो हम फिर NH जाम करने पर मजबूर होंगे, आपके ऑफिसों में तालाबंदी करने का भी काम करेंगे। यही लेकर के हम लोग धरना में बैठे हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज, अपना शहर अपनी आवाज।